मेरे देशवासियों, आज मैं भारत देश में एक परिवर्तन, एक क्रांति का आह्वान कर रहा हूं। हमारे देश भारत में 2014 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे देश का मूलभूत आधार भारत देश का संविधान है, परंतु आज 67 वर्षों के उपरांत भी हमारा देश प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्राप्त कराने में असफल रहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण भारत के लोग यह जान पाए कि उनके द्वारा मनोनीत नेतागण जन कल्याण की सोच को भूलकर केवल अपने लिए धन संपत्ति अर्जित करने और अपनी पार्टी, अपने दल, अपनी जाति के उत्थान में लगे रहे। हमारे देश में व्याप्त पार्टी आधारित चुनावी व्यवस्था ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आजादी के समय भारत के नेता 2 दलों में बंट गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि नेताओं ने देश के लोगों की संवेदनाओं को भूलकर अपना उल्लू सीधा करना अधिक महत्वपूर्ण समझा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत देश के 2 टुकड़े हो गए। देश के विभाजन के दुष्परिणाम हम लोग आज भी प्रतिदिन देख सुन रहे हैं। आज के समय में चाहे भारत की प्रतिष्ठा एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित है, पर देश विभाजन के दौरान जन्मे हिंदू मुस्लिम द्वेष की चिंगारियां आज भी दोनों देशों के, खासकर पाकिस्तान में रह रहे कट्टरपंथियों में दुश्मनी की दुर्भावना को भड़का रही हैं। हिंद की जमीन, जिसे पूरे जहां में भारत के नाम से जाना जाता रहा है, कुदरती तौर पर इस जहां की जन्नत मानी गई है। हमारे पूर्वज, जो कि अति विज्ञानी साइंटिस्ट थे, जिन्हें सनातनी लोग योगी, ऋषि तथा गुरु की उपाधि देते थे, उन अति विज्ञानी महामानवों ने, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया ने इस प्रदेश का नाम भारत रखा। यहाँ मैं मुस्लिम मित्रों से कहना चाहूंगा कि भारत शब्द संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जिसका तर्जुमा होता है जमीन से उठकर खुदा को पाने वाला। पुराने समय में जब कोई गुरु अपने शिष्य में अति प्रतिभा की उपस्थिति पाता था, तो वह उसे सम्मानित ढंग से बुलाने के लिए भारत पुकारते थे। परंतु आज के दौर में इंसान भगवान खुदा की राह को भूलकर मजहबी फसादों में उलझा हुआ है। इस जहां में शैतानी फितरतों वाले लोगों ने रहमत और रहीम की बंदगी करने वालों को गुमराह कर बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया और इसे जिहाद का चोला पहनाकर अपने शैतानी मंसूबे पूरे किए। जहां आज हम इस्लामिक आतंकवाद की बात कह सुन रहे हैं, वहीं मुझे इस्लाम को मानने वाले बाबा फरीद जैसे पीर फकीरों के बारे में भी याद है। किसी मुल्क की ताकत उस मुल्क के रहने वाले, उस मुल्क को मादरे वतन मानने वालों से होती है। अगर इंसान अपने मादरे वतन, अपनी मातृभूमि के लिए ही बेईमान बना रहे, तो वो इस्लाम के आइन में भी मुसलमान कैसे हो सकता है? क्योंकि बात आखिर ईमान की है, वफादारी की है, सच्चाई की है। मैं मानता हूँ कि मजहब कोई भी हो, अगर इंसान के दिल में सुकून है, दूसरों के लिए मोहब्बत है, रहमत का जज्बा है, तो वह खुदा का बंदा है। वरना तो दिल में दुश्मनी की आग लिए और नजरों में गुस्सा भरकर अपनी शक्ल आईने में देख लो, अगर तुम्हें शैतान ना दिखाई दे। मैं सारे देशवासियों को अपील करता हूँ, अपनी अंतरात्मा से सच्चाई की राह को ढूंढो। जैसे तुम लोग अलग अलग स्कूलों में पढ़े हो, पर स्कूली पढ़ाई तालीम का उद्देश्य एक ही है कि तुम पढ़ लिख कर अपनी समझ को बढ़ाओ, अपनी अकल में इजाफा करो और न केवल अपना जीवन सुखमय और आनंदमय जियो, बल्कि जिस मुल्क, जिस समाज में तुम रह रहे हो, उसके लिए भी सुख और आनंद का कारण बनो। यही सच्चे ईश्वर की राह है, यही खुदा की सच्ची बंदगी है। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं, तो ये जान लो कि अब समय आ गया है कि हम सब भारतीय, इस हिंद की सरजमी के बाशिंदे, अब सच्ची लोकतांत्रिक असली जमहूरियत, जो कि जन कल्याण के सेवारत रहे, ऐसी प्रशासन प्रणाली को स्थापित करने के लिए भारत उदय युग क्रांति में योगदान दे रहे हैं। इस मकसद, इस उद्देश्य की सफलता के लिए जो पहला कदम हम सबको उठाना होगा, वह है भारत में राजनीतिक पार्टियों के गठन को अस्वीकार करना। इन पार्टियों को मंजूर ना किया जाए। ऐसा करने से केवल स्वतंत्र प्रत्याशी ही चुनकर लोकसभा में पहुंचेंगे और लोकसभा में गुटबाजी नहीं होगी और न अनावश्यक गैर जरूरी गतिरोध लोकसभा में होगा। और जो प्रतिनिधि या नुमाइंदा जनता चुनकर भेजेगी, वो केवल जनता की भलाई के लिए काम करेगा, न कि अपनी पार्टी या किसी औद्योगिक घराने के खजाने भरने के लिए। मेरे देशवासियों, यदि आप इस क्रांति के भागीदार बनना चाहते हैं और इस क्रांति से दूसरों को जोड़ना चाहते हैं, तो नंबर 1, ऐसे किसी भी नेता को या उसकी बीवी, बेटे, बेटी को वोट ना देना जो किसी राजनीतिक दल या पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो। केवल और केवल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र प्रत्याशी को ही वोट डालो। इस क्रांति से जुड़ने के लिए BUYK भारत उदय युग क्रांति की वेबसाइट BUYK.org
पर अपना खाता बनाएं। अपनी टोपी या अपनी पगड़ी माथे या फिर सीधे बाजू पर सफेद पट्टी पर BUI के लिखकर प्रदर्शन करें। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार केवल इकोनॉमिक करप्शन को समाप्त करने के लिए कई आंदोलन किए गए, परंतु राजनीतिक पार्टीवाद के सामने सभी विफल रहे, नाकामयाब रहे। वहीं ऐसे ही आंदोलन को आधार बनाकर श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी खड़ी कर ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। केजरीवाल जी की प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि आज नहीं तो कल फिर से पार्टीवाद भारत में लोकतंत्र को जकड़ लेगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली व्यवस्था फिर से आम आदमी का खून चूसने लगेगी। इसलिए मैं भारत के सारे लोगों को कहता हूँ कि हम सबको मिलकर इस पार्टी व्यवस्था को जड़ से खत्म करना होगा। तो आइए, इस युग की शांतिपूर्ण क्रांति में आपका स्वागत है। इस क्रांति में आपको ना तो किसी रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर नारे लगाने होंगे और ना ही किसी सरकारी पुलिस की लाठियां की चोट खानी है। बस केवल अपने शहर, अपने मोहल्ले में शांतिपूर्ण ढंग से सभा करें और अपने मित्रों को इस क्रांति में योगदान देने के लिए प्रेरित करें। भारत उदय युग क्रांति से हम सब मिलकर देश को बदलेंगे और नेताओं को इसका पता केवल चुनाव के बाद ही चलेगा। BUI के भारत उदय युग क्रांति जन साधारण की क्रांति है। यह आजादी की शांतिपूर्ण लड़ाई है। पार्टीवाद से भारत को मुक्त कराने की, भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था से आजादी की, पूर्ण स्वराज्य स्थापित करने की शांतिपूर्ण लड़ाई है। हमने व्यवस्था स्थापित करनी है क्योंकि व्यक्ति तो अपना अल्प जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर व्यवस्था बनी रहती है जो कि आने वाले समय तक जन साधारण के न्यायपूर्ण मूल्यों की रक्षा करती रहती है। अगर भारत के सच्चे सपूत हो तो इस बार किसी पार्टी से मनोनीत नेता को वोट मत देना। यही क्रांति है। जय हिंद, जय भारत।